सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, ये इसमें संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट फाइल है। ये 5 महिला और 1 बच्चे की था किसने उगाई थी और किन किन लोगों ने मिलके संत रामपाल जी महाराज को आरोपी बनाया। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज के पीछे इन लोगों को बुरवाला कांड करने का षड्यंत्र क्या था और इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को कैसे भगत भाइयों जेल में पहुंचा दिया। इन गुंडों ने, मवालियों ने संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों ये कहना नहीं मान रहे थे। ठीक है ना। अब मैं आपको पार्ट नंबर 21 बता रहा हूँ। एपी सिंह वकील का शत्रुदेव जी की जमानत में रोड़ा बनना, जबकि कह रहे थे कि एपी सिंह वकील 5 लाख रुपए एक पैसे का लेता है। भगत भाइयों, वो संत रामपाल जी का वकील नहीं था, वो तो महेंद्र का वकील था, तो महेंद्र भगोड़े को बचाने का वकील था। भगत भाइयों, संगत बेचारी जोशीले भाषण सुनकर एपी सिंह के वकील को भगवान से कम नहीं समझती थी, क्योंकि वो भाषण दे रहा था ना कि मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, मेरे को वो नहीं करने दिया, मेरे को वो नहीं करने दिया। जब इस एपी सिंह का कहीं नाम भी नहीं है। भगत भाइयों, दरअसल मैनेजमेंट के पैसों पर वह महेंद्र के इशारों पर चल रहे उस वकील की हकीकत यह है कि जब संत सेवकों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के खिलाफ याचिका लगाई, तो महेंद्र वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को फंसता हुआ देख इंठा लागियो, अब फंसांगा। एक बार भगता कोशिश करी भगत भाइयों, हाँ देखा फंसांगा, बताओ। फंसता हुआ देख सत सेवकों को मीडिया के माध्यम से धमकाया। कौन? एपी सिंह और महेंद्र धमकाया कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है मैं उनके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। जबकि विचार करने की बात है, सत सेवकों ने यह याचिका शत्रुदेव जी के पक्ष में लगाई थी। ठीक है ना, पक्ष में, जिससे प्रशासन को पता चल जाता कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, एक गुंडा दूसरा मवाली है और बरवाला कांड उनके आदेशों के आड़ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने करवाया था। भगत भाइयों, आड़ लेके, ठीक है नहीं, फिर भी एपीसीए ने सत सेवकों पर एफआईआर करवाने की धमकी दी। भगत डर गया बेचारा, पन के हो थार पर एफआईआर दर्ज करा दूंगा, थे कि याचिका लगाने लगे। भगत भाइयों, संगत विचार करे कि एपी सिंह वकील गुरु जी को फंसाने के लिए केस लड़ रहा था या महेंद्र को बचाने के लिए। देखिए भगत भाइयों, मेरे पास में सबूत है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके सब मेरे पास में सबूत है। भगत भाइयों, कि रामपाल के वकील ने कहा कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग बाबा को बदनाम करने में जुटे हैं, सबके खिलाफ मैं एफआईआर करूँगा। ये इन लोगों ने भगत भाइयों इसके अंदर अखबारों में ये भी न्यूज़ दिया था। भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज को ये कहना मानते नहीं है, ये तो महेंद्र का कहना मान रहे थे। भगत भाई तो काल का कहना मान रहे हैं। ब्रह्म वो कहा था ना, गीता में ज्ञान दिया था ना कृष्ण अर्जुन को, तो उसने कहा था ना मैं तो अव्यक्त हूँ, मेरा कर्म अलौकिक है। इसी हिसाब से भगत भाइयों, ये जो महेंद्र भगोड़ा है ना, ये जी में चाहे वहाँ अव्यक्त ये व्यक्त होता है, इसका कर्म अलौकिक है। कर्म अलौकिक कैसे है कि वो कोऑर्डिनेटर सिस्टम से काम करता है। भगत भाइयों, आप कभी किसी के सामने नहीं आता क्या? ये महेंद्र भगोड़ा कहीं भी समागम, कहीं भी आंदोलन में होता है ना, भगत भाइयों ये कर्म लौकिक, ये मतलब अपना कांटा वैसे निकाल लेता है। इनको पता है अगर तू चला गया तो कुछ 3-5 हो जाएगा। भगत भाइयों, बहुत समझदार है ये। क्यों कि एक महीने रहकर बार भाग के आ गया, गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी सरकार का दोष है, गुरुजी लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हो तुम तो नहीं मरे, कोई एक आधे 800-900 पकड़ी जा भाई बार आ गया। और वो जो महेंद्र को घोड़ो मांगे हो चंगो बोलो गए अंदर दारो छुट्टा वो दारो माँ मरे जा नहीं, तो भगत भाइयों गुरु जी बने बाहर आ जाता। क्यों वो सारा नाम ले लिया गया कुणकुणा कणकणा मारिया 5-6 कणकत लकड़ी ऐ सारी बता दिया नहीं, तो गुरु जी बाहर आ जाए। अरे ए कुत्ता माँ उड़ जाए सारा। ठीक है ना भगत भाइयों, तो ये काम करियो, कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दियो। और आज की पुस्तक है नहीं भगत भाइयों, इनमें जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज को। ठीक है नहीं, रामपाल जी ने कौन फंसायो और कितना रामपाल जी महाराज मुक्त बताने लग रहे हाथे पुस्तक एक पढ़ लियो है, हाथे पोस्ट ने लाइक और कमेंट कर दियो। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।